चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आज जो है एज से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे टाइप वाइज करके देखते हैं। पहले जो है हमने 2-3 चैप्टर कवर करवा चुके हैं। आज जो है एज से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं एक एक करके देखेंगे। देखिए, सवाल की यदि हम बात करें, सवाल नंबर 1, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि हम बात करें, सवाल क्या कह रहा है। फातिमा और अहमद का यदि हम आयु का एज का रेशियो देखें तो क्या दे के रखा है, 3:8 दे के रखा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल कह रहा है कि यदि उनकी आयु का योग यानी 8, 3, 11 का वैल्यू क्या है, 44 वर्ष। एक का वैल्यू 11 चौके तो 44 वर्ष, यानी 4 जो है एक का वैल्यू। अब कह रहा है उनकी आयु का अंतर, यहां से देखें डिफरेंस कितना है, 5 का रेशियो का। तो एक का वैल्यू क्या है, 4 गुना 5 गुना 4, यानी कि 20 वर्ष जो है उसके आयु में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार देखिए, समझ लीजिए क्या कहें। इसका जो रेशियो दे के रखा है क्या है, यदि फातिमा का 3 रेशियो है तो अहमद का क्या है, 8 रेशियो है। तो दोनों का अंतर देखें तो कितना का रेशियो का है, 5 रेशियो का अंतर है। अब दोनों का यदि योग करते हैं रेशियो का तो 11 का वैल्यू जो है 44 देख रखा था, एक का वैल्यू 4 हो गया और 5 गुना 4 20 वर्ष जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। देखिए, धीरे धीरे आप सब धैर्य बनाए रखें, पूरा क्लास जो हम करवा देंगे, पूरे मैथ। चलिए, चलते हैं सवाल नंबर दूसरा। क्या कह रहा है, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल क्या है, 486 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, यदि हम बात करें पिता और पुत्र यानी फादर और सन का एज का रेशियो क्या है, 3:2 है। और कह रहा है इसका जो है गुणनफल की बात करें तो क्या देख रखा है, 486। मानते हैं 3x इंटू 2x इक्वल टू क्या हो गया, 486 आ गया। ठीक है, यहाँ से समझने में कोई परेशानी नहीं होनी। 3 दूना 6x² का वैल्यू क्या हो गया, 486। 6 से काट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 8 छाके 48, यानी 8 6 1 6। तो x का वैल्यू यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, √10 यानी कि 9 जो है x का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, तो 5 वर्ष उनकी आयु का अनुपात, पहले अभी का आयु निकाल दिए तो इतना है, यानी वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 9 27 प्लस 9 दूना 18। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है आयु का अनुपात। ठीक है, तो 5 से जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 5 23 और 7 5 32। तो यदि हम 5 वर्ष पिता और पुत्र के आयु का अनुपात देखें तो क्या हो जा रहा है, 32:23 जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्या किए हैं, मान लिया कि x वर्ष बाद यानी कि x और x गुणनफल इसलिए माने हुए क्योंकि गुणनफल दे के रखा है। ठीक है, और कितने वर्ष है इसलिए मान लिए हैं। चलिए, यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए, सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल
1372 है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सेम सवाल है। देखिए यदि हम बात करें फादर और सन का एज का रेशियो यदि देखें 7:4 है, 7 यानी यहाँ पे गुणनफल दे के रखा है, तो क्या हो जाएगा 7x इंटू 4x, इसका वैल्यू जो है 1372 दे के रखा है। ठीक है, 7 चौके 28 x स्क्वायर इक्वल टू 1372, 7 चौके 28, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। तो यहाँ से फिर 7 से काट लेते हैं, क्या हो जाएगा 49, 4 चौक 28 और 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू हो जाएगा √10 49 हो जाएगा, इधर से x उधर गया, यहाँ से आ गया क्या x का वैल्यू जो हो गया क्या हो गया 7 हो गया। अब देखिए 7 सत्ते 49 और 7 चौके 28 और कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी रेशियो, तो 8 जोड़ देंगे दोनों में, यहाँ से यदि हम जोड़ें 57 आ गया, यहाँ से जोड़ें तो 36 आ गया, 12 तिहाई 37, 19 तिया 57। तो रेशियो की यदि बात करें तो 19:12 इसका जो है रेशियो निकल के आ गया, 19:12 जो है इसका रेशियो निकल के गया। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या आ गया रेशियो 19:12 जो है इसका रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2 मित्र की आयु का अनुपात 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? ठीक है, यहाँ से यदि हम देखें 2 मित्र का आयु का अनुपात क्या है, मानते हैं A है और B है, तो 4:3 है और कितना वर्ष बाद जो कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 6:5। तो यहाँ से यदि गैप देखें तो 2 का गैप है और 2 का गैप है, 2 का वैल्यू क्या है 4, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 वर्ष, तो 2 मित्रों का आयु का अनुपात इतना है, कितना हो जाएगा। अब से 22 वर्ष बाद उनका आयु का योग कितना होगा? तो देखिए करेंट एज निकालते हैं, क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 22 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 22 वर्ष क्या किए ऐड कर दिए 30 वर्ष और यहाँ से 28 वर्ष, यहाँ से देखें तो 14:15:14 जो है हो गया। लेकिन आयु का योग पूछ रहा है, ठीक है, तो रेशियो नहीं पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा 30 28 यानी कि 58 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह योग पूछ रहा है रेशियो नहीं पूछ रहा है, इसलिए 30 और 28 58 वर्ष जो है दोनों दोस्तों का एज का योग हो जाएगा कितने वर्ष 22 वर्षों के बाद। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चार नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, श्वेता और सुमन की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। श्वेता की वर्तमान आयु क्या है? चलिए ठीक है, यदि हम बात करें क्या है, श्वेता है और
सुमन है, सुमन है। यदि हम बात करें 6 वर्ष आयु का अनुपात इतना इतना है और 6 वर्ष पहले, तो पहले का आयु को देखें 2:3 था और अभी जो है 4:5 हो गया। यहाँ से दोनों का गैप देखें कितना है, 2 वर्ष, और 2 वर्ष का वैल्यू क्या देकर रखा है 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 3। अब देखिए वर्तमान आयु पूछ रहा है 4 × 12, 5 × 15, तो योग नहीं पूछा श्वेता वर्तमान का आयु का क्या है, श्वेता की वर्तमान आयु, तो श्वेता की 4 × 12 वर्ष जो है श्वेता की वर्तमान आयु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इस सवाल को इरेज कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी होगी तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। क्या कह रहे हैं, एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, 50 वर्ष है, टोटल एज का योग जो है 50 वर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु से की 5 गुनी होगी, 5 वर्ष पहले। तो अभी मान लिए हैं 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम किस रेशियो में बांटें जो कि 5:1 हो जाए, ठीक है, देखिए यहाँ पे मानते हैं यदि हम ले लेते हैं 40 और 10 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 वर्ष 45 हो जाएगा और नहीं होगा। चलिए यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से 5 और 45 लेते हैं तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से जोड़ लेते हैं 5 वर्ष इसमें भी और 5 वर्ष इसमें भी, तो क्या हो जाएगा 50 और 10 हो गया, तो यहाँ से 5:1 हो गया। चलिए हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सोल्व किए क्योंकि एक रेशियो ही दे के रखा है। क्या दे के रखा है, देखिए यदि हम इसका वर्तमान आयु पिता का 45 वर्ष मानते हैं तो बच्चे का क्या हो जाएगा 5 वर्ष, और 5 वर्ष इसमें ऐड किए 5 वर्ष इसमें, क्योंकि दोनों का आयु बढ़ेगा तो 10 वर्ष और 50 वर्ष। यदि 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद का यदि हम रेशियो देखें तो 5:1 आ गया जो कि क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, तो इसमें 5 वर्ष माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 वर्ष जो है पिता की आयु निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह जो है हिट एंड ट्रायल मेथड है, या सवाल में जो ऑप्शन है उसका भी यूज करके हम निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन में जो दे के रखा है उसका यूज कैसे करेंगे। क्या कह रहा है सवाल, अभी करेंट में XY है, रेशियो पता नहीं है, और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 5:1 है, टोटल योग कितना है 50 है करेंट में, और 5 वर्ष पहले का ये यदि लेते हैं 5 वर्ष पहले का सबसे कम कैलकुलेशन वाला 40 ही था, इसीलिए 40 जो भी 40 मान लेते हैं, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और यह 45 होगा तो यह क्या हो जाएगा 50, और 5 एज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 50 वर्ष और यहाँ से 10 वर्ष, तो यहाँ रेशियो आ गया, तो ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो गया कि यह जो है 40 वर्ष उसका पिता का उम्र निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन से भी सवाल को कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है सवाल।
एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? चलिए यहाँ से सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि मानते हैं x जो है पिता है और y जो है क्या है? पुत्र है। इन दोनों का योग का बात करें, आयु का योग 52 वर्ष है। आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद ये x प्लस 4 इक्वल टू 4 गुनी यानी y प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लें क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इक्वल टू 4y प्लस 16। इसको और क्या लिख सकते हैं? x प्लस इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, यह समीकरण हो गया। दूसरा मानते हैं यह पहला हो गया। अब देखिए यदि x का वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 4y। x का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दे रहे हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? x का वैल्यू तो 12 प्लस 4y प्लस y इक्वल टू 52 हो गया। ठीक है, यह 12 जो है इधर जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 1 5y इक्वल टू 40। 5 से काट ले रहे हैं क्या हो जाएगा? 8। तो y का वैल्यू जो है 8 आ गया। और हमने जो है y किसका माने थे? बेटा का जो है y के रूप में इंडिकेट किए थे। तो यहाँ से सवाल का आंसर क्या आ गया? 8 वर्ष जो है इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 जो है आप सब कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चों की आयु क्या है? ठीक है, देखिए यदि 6 बच्चों की आयु का योग कितना है? 90 वर्ष। तो यदि हम पहला करते हैं x है प्लस x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस 4, और यहाँ से यदि देख लेते हैं प्लस ही करेंगे क्योंकि सब तो प्लस ही। x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 और x प्लस 12। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। तो यहाँ से क्या हो गया? x प्लस 10 तक आ गया। अब देखिए यदि हम बात करें यहाँ से तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 2 4 12 12 8 20 30 हो गया। इसका वैल्यू क्या दे के रखा है? 90 वर्ष। यदि 90 वर्ष है तो 6x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 से जाएगा घट जाएगा 60 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 10। अब हमसे सवाल कर रहा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है? तो बड़ा क्या है? x प्लस 10। तो x का वैल्यू 10 है, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 वर्ष जो है सबसे बड़े बच्चे का वैल्यू आया। ठीक है, यानी आयु का योग 20 वर्ष जो है सबसे बड़े बच्चे का आयु आया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? हेमा 20 वर्ष की है और उनकी बहन नेहा 30 वर्ष की है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3:5 के अनुपात में थी? ठीक है, अभी यदि हम बात करें हेमा की, तो हेमा जो है 20 वर्ष की है। ठीक है, और उनकी बहन नेहा 30 वर्ष की है। कितने वर्ष पहले जो है 3:5 के अनुपात में उसका रेशियो होगा?
यदि 5 घटा रहे हैं 15, और यहाँ से 5 वर्ष पहले यदि 5 घटा दे रहे हैं, इसमें 5 लेस कर दें, क्या हो जाएगा 15 और 25, तो आ गया 5 तिहाई 15 और 5 25, तो क्या हो गया 5 वर्ष जो है पहले सवाल का आंसर आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ, पहले इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 10 यदि हम देखें क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 यदि देखते हैं क्या कह रहा है, निहिरा 25 वर्ष की है और पुनीत 30 वर्ष का है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। ठीक है, तो निहिरा को एन से सूचित करते हैं और पुनीत को पी से सूचित करते हैं। 25 वर्ष की है और यह क्या है 30 वर्ष का है, तो पहले हमको कितने वर्ष पहले जो है 3:4 के रेशियो में मिलेगा। देखिए यदि 3 चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इसमें 10 घटाते हैं तो क्या आएगा 15 आएगा, जो कि 3 से कटेगा। इसमें 10 घटा रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो गया 20 हो गया, तो ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, 3:5 के रेशियो में आ गया। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 10 जो है आ गया। इसको और यदि दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहें तो किस तरह से करें, ठीक है देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हीट एंड ट्रायल से जल्दी हमारा आंसर आ रहा है, इसीलिए किए हुए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे, 25 वर्ष है, 25 वर्ष माइनस x वर्ष और 30 वर्ष, 30 वर्ष माइनस x वर्ष करते हैं क्योंकि दोनों सेम घटेगा, और 3:4। यहाँ से देखें 25 चौके 100 माइनस 4x इक्वल टू 30 तिहाई 90 माइनस 3x। तो देखिए यदि 4 उधर जाएगा प्लस माइनस x इक्वल टू क्या हो गया 10 वर्ष। यहाँ से भी आंसर क्या आ गया 10 वर्ष ही आया। देखिए यदि हीट एंड ट्रायल मेथड आपका वहाँ पे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है या ऑप्शन थोड़ा लेंदी है तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, जो कि यह बेसिक मेथड है, इसको याद रखना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक 10 तक जो है आप सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 11 की यदि बात करें, क्या कह रहा है सवाल नंबर 11, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, यदि हम बात करें ए है और कौन है बी है, वर्तमान में 3:4 के रेशियो में अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व पहले जो है 2:3 के अनुपात में था। यहाँ से यदि हम अंतर देखें तो एक आ रहा है, एक का वैल्यू क्या दे के रखा है सवाल 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष देकर रखा। ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है 5 तिहाई 15, क्योंकि 3 इसका रेशियो है गुना 5, तो 5 तिहाई 15 वर्ष जो होगा ए का वर्तमान आयु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं सवाल नंबर 12 के तरफ। क्या कह रहा है, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है। 5 वर्ष पहले बी की आयु का
अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। तो ए और बी और सी देख रखा, क्या है, ए बी और सी। तो यहाँ से यदि हम देखें, मानते हैं बी यदि x है तो ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, तो यह हो जाएगा 3x, और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, यहाँ पे 5 वर्ष बड़ा है। अब तीनों का योग यदि हम बात करें क्या हो जाएगा, 3x प्लस x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 75 वर्ष। तो 3 4 5, 5x प्लस 5 इक्वल टू 75, और इधर से ये 5 इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 70। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 पंच 70, 14 वर्ष आ गया। अब सवाल आगे क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो यदि 14 वर्ष यहाँ आ रहा है तो 5 वर्ष पहले मतलब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 वर्ष, और 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो 4 42 और 3 45 वर्ष हो जाएगा। 1:1:5 जो है रेशियो आ गया। कैसे आया इसका यदि हम बात करें तो 4 3 गुना 14 प्लस 3, यहाँ से 45 वर्ष आ गया। यही जो सवाल में 1:5 का रेशियो में आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें सवाल नंबर 12 का, तो इसका ऑप्शन जो है डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 4 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु के बीच कितना अंतर है। चलिए यदि हम बात करें, घनश्याम है और आकाश है, इसकी आयु 3 गुनी है, यह 3x है, तो यह क्या है 1 है। ठीक है, 1 है तो यह क्या है 3 है, x नहीं मानते हैं। चलिए, और 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु 4 गुनी थी, 4 और 1, यदि अंतर देखें तो यहाँ कितना हो रहा है 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है। ठीक है, दोनों का इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 से 3 3 9 और 3, यहाँ से इसको हम कर दे रहे हैं क्या 3 दूना 6, और नहीं इसको इधर से करना पड़ेगा। ठीक है, 3 3 9 और 3 4 दूना 8 और 2, तो अंतर कितना आ गया 1 का, और यहाँ भी क्या आ गया 1 का। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, वर्तमान उनकी आयु के बीच कितना अंतर है। तो 1 का वैल्यू कितना है 10 है, और अंतर कितना है 3 6 है। यदि वर्तमान में पहले था तो 6, यहाँ भी अंतर क्या है 6 है, तो अंतर कितना है 6 है। 1 का वैल्यू यदि 10 है, अंतर 6 है, तो 6 गुना 10 यदि करेंगे 60 वर्ष जो है उसके वर्तमान आयु का अंतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरे पिता मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग इतना था। ठीक है, यदि हम वर्तमान में फादर और सन का रेशियो मानते हैं, इसका x मानते हैं, तो फादर क्या हो जाएगा x प्लस 25 हो जाएगा, और 5 वर्ष पहले यदि हम बात करें तो x
प्लस 20 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, यह 5 वर्ष पहले की आयु का योग क्या दे के रखा, 39। तो x प्लस 20 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 39 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 उधर चल जाएगा, 15 घटा देते हैं, माइनस होते हैं, तो 2x इक्वल टू 15 यदि घट रहा है तो 4 24, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 12 वर्ष। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु तो आ गया, x का वैल्यू यदि 14 वर्ष आ गया तो वही तो हमारा एज माने हुए x, तो x का वैल्यू जो है 12 वर्ष है, 12 वर्ष जो है इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अभी जो है x माने तो 25 वर्ष बड़ा है, x प्लस 25 हो गया। अब 5 वर्ष पहले तो 20 वर्ष होगा और यहाँ 5 घट जाएगा रेशियो निकाल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ। चलिए चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि हम बात करें पिता का और डॉटर पुत्री की 3 गुनी है, यह 3 है तो यह क्या है, 1 है। 10 वर्ष बाद यदि हम यहाँ से मान लेते हैं 3x प्लस 10 और x प्लस 10 इक्वल टू 2 गुनी होगी। ठीक है, तो 3x प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20, तो x इधर आएगा तो x इक्वल टू 10, तो क्या हो गया, x का वैल्यू 10 आ रहा है, तो 10 तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्री की वर्तमान आयु जो है 10 वर्ष निकल के आ गया। ठीक है, क्योंकि इसको हम x माने हुए हैं, इसको x माने तो यह 3x हो गया। तो पुत्री की वर्तमान आयु जो है कितना निकल के आ गया, 10 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बफरिंग करेगा क्या भाई, नहीं। चलिए अब जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ फिर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है कि वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 10 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। यदि हम सिस्टर की और ब्रदर की, ठीक है, तो कह रहा है 3 गुनी अधिक थी, मतलब यदि इसका 1 है तो इसका क्या है, 3 है। अब बात करें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का वैल्यू क्या है, 24 वर्ष है, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया, 12 वर्ष। देखिए यदि 2000 में 24 वर्ष अधिक है 2010 में, तो 2000 में भी क्या हो गया, 24 वर्ष अधिक ही होगा, क्योंकि जब आयु बढ़ेगा तो दोनों का आयु बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 12 प्लस 10 वर्ष बाद, तो 12 तिहाई 36 प्लस 10 इक्वल टू 46 वर्ष जो है मोनू की आयु हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्या हो गया, 46 वर्ष जो है इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, 2 लड़कों में से बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी है। 9 वर्ष पहले
वह छोटे की आयु का 5 गुना था। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मानते हैं लड़के की आयु x है, छोटे लड़के की यदि x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 3x। 3x माइनस 9 और x माइनस 9, 9 वर्ष पहले छोटे आयु की 5 गुणित था तो 5/1 हो जाएगा। अब देखिए 3x माइनस 9 इक्वल टू 5x माइनस 45 हो जाएगा। और इधर इसको उधर ले जाएंगे प्लस माइनस 2x हो जाएगा, माइनस से उधर प्लस हो जाएगा, इधर लाएंगे माइनस से इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9 छक्का 9 चौक 36, तो 2x का वैल्यू जो हो जाएगा 36, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब यदि x का वैल्यू 18 है, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात की है। वर्तमान आयु 18 तिहाई 54 वर्ष और इधर क्या हो जाएगा 18 वर्ष, तो 54 और 18 वर्ष, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कितना है 18 वर्ष और 54 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक की वर्तमान में आयु, बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? देखिए ए और बी की आयु का अनुपात ये देखते हैं 4x और 8 वर्ष बाद उनका आयु का 4x + 8 और 7x + 8 इक्वल टू क्या है 2:3 होगा। 4 तिहाई 12x 8 तिहाई 24 इक्वल टू 7 दूना 14, 14x + 8 दूना 16। यहाँ से यदि देखें जाएगा तो 2x और 24। ठीक है, 2x इक्वल टू 8, एक का वैल्यू क्या हो गया 4। अब सवाल क्या कर रहा है, ए और बी का आयु का योग तो क्या है 4:7 है, तो 4 चौके 16, 7 चौके 28। यहाँ से देखते हैं 8 छो 14, 3 1 4, 44 वर्ष जो है दोनों का योग निकल के आ गया। ठीक है, और योग ही हमसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यदि हम देखें सवाल नंबर 19, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए पहले जैसे सवाल सोल्व किए थे उसी तरह 4x बटे 5x + 6 इक्वल टू 6:7। इस तरह से सोल्व करते हैं। ए की वर्तमान आयु देखिए 6 चौके 24x + 36 इक्वल टू 25x + 30। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 6 वर्ष। और क्या कह रहा है ए की वर्तमान आयु तो 6 चौके 24 क्योंकि रेशियो 4 है, 6 चौके 24 वर्ष। ठीक है, यहाँ हो गया। और दूसरे तरह से यदि हम सोल्व करें ऑप्शन नंबर सी हो गया 19 का। ठीक है, और यदि हम इसको सवाल को और एक तरीके से सोल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए 4:5 है वर्तमान में और
यह अनुपात 6 वर्ष 5:6 हो जाएगा। दोनों का अंतर देखें क्या है, एक का वैल्यू 6 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, 4 6 चौके 24 वर्ष जो है, यहाँ से भी आंसर आ गया, ठीक है। दोनों तरह से, जिस तरह से आपका मन करे उस तरह से सॉल्व कर ले, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोनों का रेशियो है, डिफरेंस देख के मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक सवाल आप सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बेटे और माँ की आयु का अनुपात 1:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:7 हो जाएगा। बेटे और माँ की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए क्या है, अभी प्रेजेंट में 1:3 रेशियो है, और 5 वर्ष उनकी 5 वर्ष बाद 3:7 हो जाएगा। 4 है 2 है, यहाँ से अंतर देखें क्या हो गया, 4 है यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुना कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको 4 से करते हैं 4 और 4 3 12, दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से इसको 2 से, क्या हो जाएगा 4 और 4 3 12 और 3 दूना 6 और 7 दूना 14। यहाँ से देखें 2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 का वैल्यू क्या है 5 है, 2 का वैल्यू 5 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.5। और हमको क्या पूछ रहा है, बेटे और माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो बेटे की यदि हम बात करें तो 4 से 2.5 5 9 10 वर्ष हो जाएगा। इसका यदि हम वर्तमान आयु की बात करें 10 वर्ष और 12 से यदि गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 और 12 गुना 2.5 करने 25, 6 के 3 होने की 25 दूना 50 और 25 0 0 30 वर्ष आ रहा है, 30 वर्ष, ठीक है। तो 30 वर्ष क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु जो है इसका क्या निकल के आ गया 10 वर्ष और 30 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर, यदि हम सवाल का आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, ए जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। देखिए ए और बी क्या है 4:5 के रेशियो में, और 6 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगा। अंतर देखें, एक का वैल्यू 6 है, यहाँ पे एज यदि बात करें 6 चौके 24 6 पंचे 30, और 6 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 6 वर्ष घट जाएगा दोनों में, तो यहाँ से आ जाएगा 24 और यहाँ से आ जाएगा 18। तो रेशियो क्या आ गया 6 तिया 18 6 चौके 24। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया रेशियो 3:4। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं क्या कर रहा है। अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुनी अधिक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुनी होगी। उसके 9 वर्ष और बाद उनकी आयु अमित की आयु की कितनी गुनी होगी। चलिए ठीक है, अमित है और अमित के पिता है, 6 गुनी अधिक है, मतलब 5 गुनी अधिक है, 6 गुनी हो गया, और इसके उनकी अमित की आयु 3.5 गुनी होगी, मतलब 7 होगा तो यह क्या हो गया
2 हो जाएगा। इसका यदि हम देखें रेशियो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6 और x प्लस 6 इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 6 दूना 12 प्लस 12 इक्वल टू 7x प्लस 7 6 42, तो 5 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 30, यहाँ से काट लेना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 7 6 42, 6 दूना 12 और 9 और वर्ष कह रहा है तो मतलब 51 हो जाएगा और 9 21 हो जाएगा। यहाँ से 17 तिया 51, 7 तिया 21, तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14 और 3/7, इतना गुना जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किए हैं सवाल में, कह रहा है कि उसकी अमित का फादर से जो है 5 गुनी अधिक मतलब 6 गुनी हो गया, और 6 वर्ष बाद जो है 3.5 गुना मतलब 7 होगा, तो यह क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से यदि निकालें तो x का वैल्यू क्या आ गया 6 वर्ष, तो 7 6 42 और 6 दूना 12 और 9 और वर्ष बाद कह रहा रेशियो, तो 9 जोड़ दिए दोनों में। ठीक है, तो क्या हो गया 51 वर्ष और 21 वर्ष दोनों को कटा दिए, 17 तिया 51 और 7 तिया 21, तो 2.3/7 जो है इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है आंसर है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इसको पहले हम इरेज कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यदि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चे की आयु के योग की 4 गुनी है और 6 वर्ष बाद उनकी आयु उनके 3 बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। यदि हम बात करें 3 बच्चे की आयु, बच्चा हो गया बेबी और उसका पिता, कह रहा है एक व्यक्ति की आयु उनके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुनी है। यदि इसका x मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 4x, लेकिन 6 वर्ष बाद यदि हम बात करें 6 वर्ष बाद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीनों बच्चा का छोटिया 18 वर्ष एड हो जाएगा, क्योंकि 3 बच्चा है क्या है उनके, यदि उनके एक व्यक्ति उनकी 3 बच्चे तो छोटिया 18 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा 18 वर्ष इसमें बढ़ेगा, x प्लस 18 बढ़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस 6 होगा, यह होगा। अब क्या कर रहा है उनके बच्चे की 3 बच्चों की आयु के योग की 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना 3 बच्चों की आयु के योग की 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ से देखें इसका यदि 4x प्लस 6 और x प्लस 18 इक्वल टू क्या दे के रखा है, 3 बच्चों 6 वर्ष के बाद उनके बच्चों की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2:1 हो गया। ठीक है, तो 4x प्लस 6 इक्वल टू 2x प्लस 36। 2x का बात करें 30, x का वैल्यू क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, 4 गुनी है, तो 15 हो गया, तो 15 चौके 60 वर्ष जो है वर्तमान आयु निकल के आ गया, क्योंकि वर्तमान में उसका आयु क्या है 3 बच्चे के 4 गुना, तो x का वैल्यू आया कितना 15, तो 15 चौके 60 वर्ष जो है उसका वर्तमान आयु निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा यह डिफिकल्ट है कि जिस तरह से अन्य सवाल में
मानते थे, इसको x मानते थे, तो यह क्या हो गया 4x। तो यहाँ पे 6 बढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पे 3 बच्चा है, इसीलिए 6 या 18 वर्ष बढ़ेगा और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही जो है सवाल में थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत था, और यह जो है SSC CGL टायर 2 का पूछा हुआ सवाल है। अच्छा सवाल था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि रामू और रवि की वर्तमान आयु 4:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? देखिए यह जो सवाल है क्या है, रवि है, रामू है और रवि है, इसका आयु है 4:3 है। 5 वर्ष बाद जो है 5:4 हो जाएगा। अंतर यदि देखें 1 वर्ष का, तो 1 का वैल्यू क्या है 5 वर्ष वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, तो 5 चौके 20 वर्ष और 15 वर्ष, क्योंकि 1 का वैल्यू यदि 5 है तो 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 वर्ष, इतना जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए आज जो है टाइप नंबर 1 में जितने भी सवाल बन सकते थे एक एक करके हम क्या किए, एज से रिलेटेड में टाइप 1 कवर कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज इतना ही रखते हैं।